प्रशांत किशोर जी विधानसभा क्यों घेरने चले जाते हैं और 7 दिन का मोहलत क्यों देते हैं, इस बात पे आज बात करेंगे। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। प्रशांत किशोर जी अभी विरोधी तो बने ही नहीं है, सही में उनका एक भी आदमी विधायक अभी बना नहीं है, लेकिन विरोधी का काम कर रहे हैं। जो जातिगत जनगणना हुआ था बिहार में, अदर तो कहीं नहीं हुआ था लेकिन बिहार में हुआ था, तो जातिगत जनगणना करने से पहले ये लिखा मतलब समझौता हुआ था कि 94 लाख जो गरीब आदमी हैं, जो गरीब को उत्थान करने के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, और जो जमीनहीन है, जिसके पास भूमि है ही नहीं, उसको 2 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। ये काम विपक्ष करती। 5 दिन के लिए ही विधानसभा खुला रहेगा जो इसमें मुद्दा उठता। लेकिन अफसोस की बात ये मानिए कि उसमें विरोधी पार्टी भी सरकार में आरजेडी भी थी, तो आरजेडी भी कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो सरकार में था। और जिसके पास ज़मीन नहीं है, 2 डिसमिल ज़मीन उसे देना था। और जो गरीब है, जो जातिगत जनगणना में यही तो दिखाने के लिए हुआ था कि हाँ कौन सा गरीब है, तो गरीब को 2-2 लाख रुपया। और सरकार 2 साल हो गया जातिगत जनगणना का, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और विरोधी जो सदन में हैं, विधानसभा में जो बैठे हैं, इस बात पे मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सरकार में थे, आरजेडी भी सरकार में थी, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी। 5 दिन के लिए खुला है, और इसमें 5 दिन खुला रहने का मतलब है कि जो भी बिल पास कराना है बिल पास करा लो, नहीं तो आगे फिर चुनाव की तरफ जो पार्टी है वो चुनाव की तरफ चली जाएगी। तो प्रशांत किशोर जी इसलिए विधानसभा को घेरने गए थे कि कम से कम जो आपने वादा पूरा किया था, वो जो वादा किया था वो तो पूरा कीजिए। तो 2 डिसमिल ज़मीन दीजिए, नहीं तो क्या करना। इतना रुपया खर्चा करने के बाद में, जाति जनगणना पूरा करने के बाद में आप कुछ नहीं कर पा रहे। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे ज़मीन दीजिए। 2-2 लाख रुपया का जो आपने मंजूरी दी हुई थी कि 2-2 लाख रुपया मिलेगा, 2-2 लाख रुपया दीजिए। लेकिन विरोधी जो विधानसभा में बैठे हैं वो भी कुछ कर नहीं रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी जो शांतिपूर्वक धरना पे जा रहे थे विधानसभा पे, अपना बात बोलते हैं, नीतीश जी को बताते हैं। जो काम विरोधी को करना चाहिए तेजस्वी यादव को करना चाहिए, जो प्रशांत किशोर विधानसभा से बाहर में रह के कर रहे हैं। और मैं हमेशा से यही कहता था कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी बिहार के राजनीतिक में एक मजबूत विपक्ष बन रहे हैं, और इसमें बिहार की जितने भी जनता है उसमें उनका सपोर्ट चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी के देखते हैं कि प्रयास कितना सफल हो पाता है। और उन्होंने बता दिया कि 7 दिन का मोहलत दिया है सरकार को कि इस पर कोई ना कोई फैसला चाहिए, नहीं तो 7 दिन के बाद नीतीश जी के घर को घेरा जाएगा, उनको आने जाने वाला रास्ता को घेरा जाएगा, और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि जब आप 5 साल क्या, अब तो 20 साल सरकार में ही हो, फिर ये वादा क्यों नहीं पूरा किया गया। और जाति जनगणना कराने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जितना हो सके बिहार का रुपया खर्चा हुआ। तो चलिए, इसी बात को मुझे आप लोगों को समझा देना चाहता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।